नाउ वी गोना डिस्कस क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है, जैसे कि अगर आप अभी हमने पढ़ा था डिस्पर्शन, इन दैट वी हैव डिस्कस लर्न दैट कि जो डेविएशन होता है वॉयलेट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डेविएशन इज ऑफ वॉयलेट, और उसके बाद मिनिमम डेविएशन किसका होता है, रेड का होता है। सो हमने अभी पढ़ा है डेविएशन किस किस के होते हैं, रेड के एंड वॉयलेट के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब इफ आई कंसिडर वन एंड वी ऑलरेडी नो दैट अगर डेविएशन अलग होते हैं तो डेविएशन अलग होते हैं, इसका मतलब क्यों होते हैं, बिकॉज उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं। वी ऑलरेडी हमें एक फॉर्मूला पता होता है विच इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, हमने प्रिज्म में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब हर कलर का क्या होगा, डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उसके उनके डेविएशन अलग होंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों होगा, क्योंकि सबकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग होगी। सो वेवलेंथ अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपके एंगल ऑफ डेविएशन पे फर्क पड़ेगा। सो इफ आई कंसीडर, एक मैंने ये लेंस लिया है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। सो इफ अ लाइट इज कमिंग, वाइट लाइट आ रही है आपकी, आफ्टर डिस्पर्शन जो आपकी डेविएशन मैक्सिमम किस में होगा, वॉयलेट में होगा, तो वॉयलेट में जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। वॉयलेट विल गो लाइक दिस इज फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, बिकॉज लाइट आपकी सीधी जा रही थी, वॉयलेट ने आपका डेविएशन मैक्सिमम दिखाया। रेड में डेविएशन सबसे कम होगा तो वो उतना डेविएट नहीं होगी, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ रेड। रेड आपका उतना डेविएट नहीं होगा, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड, दिस इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट। बाकी सारे कलर इनके बीच में आ जाएंगे, हम सिर्फ एक्सट्रीम ले रहे हैं, रेड एंड वॉयलेट। सो इट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ रेड इज मोर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, बिकॉज वॉयलेट क्या हो रहा है, ज़्यादा डेविएट हो रहा है, एंड रेड क्या हो रहा है आपका, कम डेविएट हो रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो अब इमेज दिख रही होगी वो अगर रेड के लिए अलग जगह बनेगी एंड वॉयलेट के लिए क्या बनेगी, अलग जगह बनेगी। तो हम उसको जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं वो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, हम इस फॉर्मूले से हम क्या बताते हैं कि हम एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं इमेज की कहाँ बनेगी। बट अब तो ये तो क्या है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ ही फिक्स नहीं है। इफ फोकल लेंथ ही फिक्स नहीं है, रेड के लिए अलग है, वॉयलेट के लिए अलग है, तो इमेज की यू फिक्स है बट इमेज क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगी। तो इमेज की पोजीशन आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब हम क्लियर इमेज नहीं देख पा रहे हैं। सो ये जो इस डिफेक्ट होता है, इसकी हमें प्रॉब्लम करता है हमारी लाइफ में। सो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन है क्या, क्योंकि लाइट आ रही है, वाइट लाइट, उसको जब डिस्पर्स होगी तो रेड का जो है डेविएशन कम है एंड वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है। सो इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो अलग अलग लाइट की अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जगह पे क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। सो ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैंने यूज़ की रेड लाइट तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे इमेज दिखाई देगी वो इधर दिखाई, उसके एसोसिएट दिखाई देगी फोकल लेंथ ऑफ रेड के अकॉर्डिंग। और अगर मैंने यूज़ की है वॉयलेट लाइट तो उसके अकॉर्डिंग मुझे फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट यूज़ करना पड़ेगा। सो ये हमें क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, हमें हर एक लाइट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सिमिलरली आपने पढ़ा मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। सो u आपका फिक्स है, v तो f पे डिपेंड कर ही रहा है। ये हमने अगर ऑब्जेक्ट को कीपिंग फिक्स, ऑब्जेक्ट को आप फिक्स कर रहे हो पोजीशन, तो v और f डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली इसका मतलब यहाँ पे आपकी इमेज की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज ऑल्सो, साइज ऑफ इमेज विल ऑल्सो चेंज विथ कलर ऑफ लाइट। जो लाइट यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो अब इस केस में वॉयलेट जो है वो रेड के लेफ्ट साइड में है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एब्रेशन। सो कॉन्वेक्स लेंस में जो एब्रेशन होगा विच इज नेगेटिव, क्योंकि वॉयलेट आपका रेड की क्या है, लेफ्ट साइड है। सिमिलरली वी आर गोना कंसीडर बाइकॉन्केव लेंस, this is optical center, this is biconcave lens. Now I'm just sending light, this is your optical center,
रेड क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन देगा, मिनिमम देगा, एंड वॉयलेट क्या देगा, मैक्सिमम डेविएशन। तो रे आने के बाद यहाँ से वो मैक्सिमम डेविएशन विच इज गोइंग लाइक दिस, इन दिस मैनर रे इज गोइंग। ये डाइवर्ज हो रही है रे, तो कभी मिलेगी नहीं, तो हम इनको पीछे जब बनाएंगे तब वो मिलेगी। सो इस पॉइंट में मिली, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। वॉयलेट आपको यहाँ मिल रही है। सिमिलरली रेड जो होगी वो क्या होगा, उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। सो रेड विल गो लाइक, अब रेड को जब पीछे मिलाएंगे एंड सो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ रेड। इस केस में वॉयलेट जो है आपका रेड से राइट साइड में है। सो इन दिस टाइप जो एब्रेशन है इसको बोलेंगे पॉजिटिव एब्रेशन। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के एब्रेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया था, वॉयलेट जो है, यहाँ पे वॉयलेट को मैं इस कलर से दिखा देता हूँ सो यू वॉन्ट कंफ्यूज। वॉयलेट आपका ज़्यादा क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। सो वो आपके इस तरफ है एंड रेड को मैं इससे दिखा रहा हूँ, ये आपका रेड है। इन दोनों केसेस में आपको दिख रहा है वॉयलेट आपका कम था, लेफ्ट साइड था, सो दिस इज नेगेटिव एब्रेशन एंड इस केस में वॉयलेट आपके रेड किस तरफ है, दिस इज पॉजिटिव एब्रेशन। सो अगर आपको इनको कभी रिमूव करना हो, अब हमें कोई केसेस पढ़ने हो, सो वी शुड हैव टू रिमूव दिस थिंग। तो एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हमें एक सेटअप बनाना पड़ता है जिसमें हम दोनों लेंसेज को साथ में यूज़ करेंगे सो दैट एब्रेशन जो है आपका खत्म हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह से एक साथ मिलके खत्म हो जाए। उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होगी, तो वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। सो ये है कि आपको जब एब्रेशन खत्म करना है, सो वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल कॉन्केव लेंस, उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। अब इमेज पे कैसे फर्क पड़ता है, मैंने ये पॉइंट लिखा है, दैट साइज ऑफ इमेज इज ऑल्सो विल ऑल्सो चेंज विद कलर ऑफ लाइट। सो वो कैसे फर्क पड़ेगा, दैट वी गोना अंडरस्टैंड राइट नाउ। आई एम कंसीडरिंग हियर अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, placing one object at here, लाइट आपकी जा रही है, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। सो एक रे आपकी सीधा निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, one ray pass through without any deviation from optical center. Now violet क्या होगा, ज़्यादा डेविएशन दिखाएगी, so violet will show more deviation. This is focal length of FV, focus of violet, and जो आपकी इमेज बन रही है उसके एसोसिएट इधर बन रही है, this is A and B, and this is A dash B डैश। रेड आपका क्या करेगा, कम डेविएशन देगा, सो रे विल गो लाइक दिस, और सो आपकी इमेज इधर बनेगी, दिस इज B डबल डैश एंड A डबल डैश, एंड दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ रेड। ओके, सो यहाँ पे देखो आपकी इमेज के साइज में फ़र्क आ रहा है, रेड के एसोसिएट अलग है एंड वॉयलेट के एसोसिएट आपकी इमेज अलग बन रही है। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी अलग अलग हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो आपका सेम है बट इमेज क्या बन रही है, अलग अलग बन रही है, और उनके साइज में भी क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। तो इमेज हम एक्सट्रीम बोलने का मतलब है रेड आपका विबग्योर जो होता है उसके अंदर रेड एंड वॉयलेट आपके क्या होते हैं, एक्सट्रीम पार्ट होते हैं, हम उन्हीं को लेंगे, बाकी सब उसके बीच में आ रहे हैं। तो अभी एक्सट्रीम और इन दोनों एक्सट्रीम के बीच का जो इस लेंथ है, इतना ये जो डिफरेंस है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, अलोंग द लाइन, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल बोल लो या फिर एक्सियल,
एक्सियल एब्रेशन। और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये जो डिफरेंस है, दिस लाइन, this one is transverse aberration। सो आपके एब्रेशन दो टाइप के होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो परपेंडिकुलर होगा, लॉन्गिट्यूडिनल को एक्सियल बोल देते हैं। सो दिस आर द टू एब्रेशन जिसको हमने, जो दो इमेज बन रही है अलग अलग एक्सट्रीम की वजह से, उनका प्रिंसिपल एक्सिस के लोग कितना डिफरेंस है विच इज लॉन्गिट्यूडिनल एब्रेशन, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कितना डिफरेंस है विच इज ट्रांसवर्स एब्रेशन। सो दिस इज क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन आप सबको समझ आ गया होगा, बिकॉज अलग अलग लाइट आपका अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग फोकस पे जाएगी, बिकॉज उनका डेविएशन क्या होगा, अलग अलग होगा। डेविएशन अलग क्यों होगा, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ अगर अलग अलग होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसके एसोसिएट उनका एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। थैंक यू।